Hello guys, welcome back to another video. In this video, we are going to discuss our assignment number 5, that is data analytics part second. And in the previous video, I have covered linear regression and the rest of the three videos related to data pre-processing and data cleaning. So in this video we are going to discuss that is logistic regression. So first, let's read out a problem statement. That is, we have to implement the logistic regression using Python R to perform classification on the social network edge.csv dataset. And we have to compute our confusion matrix to find out the TP, FP, TN, FN, and find out these four values, that is accuracy, error rate, precision, recall on the given dataset. Okay. So if you guys are not familiar with what is logistic regression and what is this confusion matrix, you should first learn these things. After that you're going to understand all these concepts. ओके तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि तुम अगर जब तक ये तुम्हारे पास तुम्हें क्लियर नहीं हुआ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, टी पी एफ पी टी एन एफ एन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, रेट क्या होता है, तब तक तुम्हें समझ नहीं आने वाली असाइनमेंट. ठीक है. तो मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ. तो चलो मैं तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिकली अबाउट व्हाट इज़ अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. रिग्रेशन तो तुम्हें पता ही है, हमें रिलेशनशिप जब फाइंड आउट करते हैं हम दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो हम तब क्या करते हैं, बेसिकली रिग्रेशन का यूज करते हैं. ठीक है. अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है भैया? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब होता है कि जब तुम्हारे पास डेटा जो होगा वो कैटेगोरिकल डेटा होगा. ठीक है. जब तुम्हारे पास डेटा जो है वो क्या है, तुम्हारे पास डेटा जो है वो एक कैटेगोरिकल डेटा जब दिया होगा तुम्हें, तब तुम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करोगे. भैया हम क्यों कैटेगोरिकल डेटा के टाइम पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करें, हम लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? देखो, कैटेगोरिकल डेटा हमारा क्या होता था, जो तुम्हारा एक कैटेगरी रिप्रेजेंट कराता था, या जो तुम्हारा सपोज तुम्हारा डेटा सेट के अंदर तुम्हारा जो कैटेगोरिकल डेटा है वो ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट करा रहा है, या येस या नो रिप्रेजेंट करा रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरह दिखेगा. तुम्हें पता कैसे? ऐसे देखो, ये तुम्हारा एक ग्राफ दिखेगा तुम्हारे पास. ठीक है. और तुम्हारे पास जो पॉइंट्स होंगे ना इसमें वो ऐसे दिखेंगे. देखो, दो वैल्यूज होंगी, या तो जीरो होगा या तो वन होगा. ठीक है. तो या तो जीरो पे यहाँ पे होगा पॉइंट, या तो वन पे इधर होगा, या तो इधर होगा जीरो पे, या तो वन पे इधर होगा. तो तुम्हारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रॉपर नहीं आएगा. ठीक है. उसी केस के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास हम क्या करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करते हैं. ठीक है. कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करते हैं और उसके बाद अब तुम्हें नेक्स्ट चीज़ क्या बतानी थी, दैट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है. बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट, नए पेज पे चले जाते हैं, सॉरी. हाँ, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है वो कुछ इस तरह होता है. देखो, ये एक होता है, ये तुम्हारा एक हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ये तुम्हारा तीसरा हो गया, और ये तुम्हारा चौथा हो गया. ठीक है. ये तुम्हारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है. इसके अंदर तुम्हारे पास जो ये रिप्रेजेंट कराता है, ये जो रिप्रेजेंट कराता है इसको बोलते हैं एक्यूरेट. ठीक है. ये जो होता है यहाँ पे, ये जो कॉलम्स होते हैं इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड. ठीक है. और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम नो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो पहली कॉलम है इसको बोलते हैं नो, इसको बोलते हैं यस. प्रिडिक्टेड जो है सही किया यहाँ पे, यस सही किया यहाँ पे, नो. एक्यूरेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है. तो तुम्हारा बेसिकली टू क्रॉस का तुम्हारा एक रहता है. तो क्या होता है, देखो, अगर हमारा डेटा जो है, जो सपोज एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ तुम्हें. ये एग्जांपल 5 मिनट इंजीनियरिंग वाले सर ने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराई है, तो तुम उनकी वीडियो देख सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, अगर तुम्हें और अच्छे से इसके कंसेप्ट्स के बारे में, थ्योरी के बारे में जानना है. ठीक है. तो मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका. ठीक है. तो प्रिडिक्टेड, अब देखो तुम्हारे पास एक अगर डॉक्टर है जो एक्यूरेट डिसीजन हमेशा तुम्हें देगा. ठीक है. और तुम्हारा मॉडल जो है तुम्हें प्रिडिक्शंस दे रहा है, नो या यस. ठीक है. बेसिकली हम क्या एज्यूम कर रहे हैं एग्जांपल में कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास आया है और वो देख रहा है, डॉक्टर उसको बोल रहा है तुम्हें डिजीज नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डॉक्टर तुम्हें बोल रहा है डिजीज नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है डॉक्टर तुम्हें डिजीज है. मॉडल जो है मेरा यहाँ पे बोल रहा है तुम्हें डिजीज नहीं है, मॉडल यहाँ पे बोल रहा है डिजीज है. तो अब हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है वो तुम्हें बताता हूँ मैं. अगर मेरे डॉक्टर ने बोला नहीं है, अब सबसे पहले तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ. देखो, अगर नो है ना तो सिंपली क्या करना, एन लिख देना. ठीक है. नो है ना तो सिंपली एन लिख देना. ठीक है. यस है ना तो सिंपली यस लिख देना. प्रेडिक्टेड यस है ना तो यहाँ पे लिख देना यस. अब ये तुम्हारा क्या काम आएगा देखो मैं बताता हूँ. अगर तुम्हारा यहाँ पे एक सेकेंड,
सिलेक्ट नहीं हो रहा है आई गेस। हाँ, चलो यहाँ पे बना देते हैं। अगर तुम्हारा जो मॉडल है उसने बोला तुम्हें डिजीज नहीं है और डॉक्टर भी बोला तुम्हें डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा मॉडल जो है उसने तो बोला बोला डिजीज नहीं है और डॉक्टर ने भी बोला डिजीज नहीं है, मतलब दोनों जो है वो सही है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे प्रिंट करोगे, दैट इज टी, दैट इज ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बोला है, मॉडल ने बोला है कि नहीं है तुम्हें डिजीज और डॉक्टर ने बोला है, तो मतलब मॉडल ने गलत बोला है तो फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, एन मतलब नेगेटिव, वाई मतलब फॉल्स नेगेटिव, दिस इज नॉट वाई, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था। यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा डॉक्टर ने तुम्हें बोला, प्रेडिक्ट मॉडल ने बोला तुम्हें डिजीज है और डॉक्टर ने बोला नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। और येस है तो मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव तो लिखना ही लिखना है, बट तुम्हारे मॉडल ने बोला डिजीज है और डॉक्टर ने बोला डिजीज है तो मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये जो चार टर्म्स थी जो तुम्हें पूछी हुई थी वो तुम्हें मैंने बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एन है। ठीक है, समझ जाना। तो ये था तुम्हारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तुम्हें बोला हुआ था टी एफ एफ पी टी एन एफ एन क्या होता है, मैंने तुम्हें समझा दिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज़ करना है, जब हमारा कैटेगोरिकल डेटा होगा तुम यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे तुम नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे लैब मैनुअल में लिखा हुआ है, दैट इज logistic regression is a classification method which is based on probability for a sample to belong to a class. As our probability must be continuous, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता था उसमें क्या होता था, हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते थे वो कंटिन्यूस होते थे, मतलब वेरिएबल्स होते थे कंटिन्यूस होते थे। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एज आवर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी कंटिन्यूस, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी बेसिकली। मैंने बोला येस और नो वैसा होगा, तो इसलिए हम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी के लिए तुम वीडियो रेफर कर लो, प्रैक्टिकल के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कोड करना। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया ना, ये क्या, ये एफ एन है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट पेज पे जाके मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, प्रिसीशन, एक्यूरेसी और रिकॉल और एरर रेट क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है प्रिसीशन, एक्यूरेसी सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बताता है कि तुम्हारा जो मॉडल है उसने जो प्रेडिक्शंस दी है वो एक्चुअल प्रेडिक्शन से, एक्चुअल प्रेडिक्शन से कितनी वेरी कर रही है। ठीक है, ये होता है एक्यूरेसी। प्रिसीशन होता है बेसिकली, प्रिसिशन होता है कि तुम्हारा जो, ये बेसिकली कैलकुलेट करता है प्रपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स फ्रॉम ऑल द पॉजिटिव्स। ठीक है, रिकॉल जो होता है वो क्या बताता है, इट कैलकुलेट्स प्रपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव फ्रॉम एक्चुअल डेटा। ठीक है, एंड जो तुम्हारा एरर रेट होता है वो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। एक्यूरेसी बेसिकली मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअल प्रेडिक्शन कितनी वेरी आ रही है, उसके साथ तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा डेटा सेट जो है वो कितना क्लासिफाइड है। ठीक है, ठीक है। एरर रेट जो होता है इसका फॉर्मूला था वन माइनस एक्यूरेसी, ऐसे याद रखते हैं ना। तो अब इसके फॉर्मूलाज को मैं सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर्मूलाज क्या है उसके। ठीक है, सबसे पहले एक्यूरेसी आता है। एक्यूरेसी मैंने बोला इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, एक और मेथड है तुम्हारे पास इनबिल्ट एसके लर्न के प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल में, सॉरी प्री प्रोसेसिंग नहीं, हाँ प्री प्रोसेसिंग में एक एक्यूरेसी स्कोर करके तुम्हारे पास रहता है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेसिंग की मेट्रिक है, लेट्स सी क्या है, बट मेन तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन। ठीक है, सिमिलरली प्रिसीशन, प्रिसीशन कैसे निकालोगे, मैंने बोला कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल द पॉजिटिव्स टीपी प्लस एफ पी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एरर रेट का मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, दैट इज वन माइनस एक्यूरेसी कर सकते हो। ठीक है, और रिकॉल जो होता है वो मैंने बताया ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए, तुम्हें याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो अब अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसको करते हैं क्लोज और चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, यस। अब हम देखते हैं कोड। ठीक है, सबसे पहले अपने को इंपोर्ट करना है सारे पैकेजेस को। ठीक है,
मैं ये फिर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी प्रैक्टिस हो जाए और तुम भी देख लो कि कैसे स्टेप्स क्या फॉलो करने थे। देखता हूँ, मैं अब स्टेप्स तो नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ तुम्हें कितने स्टेप्स याद है, तुम याद है भी कि तुम्हें स्टेप्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि नहीं। ठीक है, इम्पोर्ट सी बॉन एज एस एन एच, ठीक है, तो ये कर दिया। ठीक है, अपने इम्प्लोड कर दिया। अब अपना पहला स्टेप होता था दैट इज वी हैव टू प्री प्रोसेस आवर डेटा। सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट जो है वो ये दिया हुआ है, सोशल नेटवर्क एड्स डॉट सी एस वी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले डेटा फ्रेम में लोड करा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे नोटिस करो मैंने क्यों बोला यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना, बिकॉज तुम अगर अपने डेटा सेट को ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कैटेगोरिकल डेटा दिया हुआ है, दैट इज ये परचेज क्या है, कैटेगोरिकल डेटा। बिकॉज 0 1 कैटेगरी रिप्रेजेंट करा रहा है, जेंडर मेल फीमेल कैटेगरी रिप्रेजेंट करा रहा है। बाकी तुम देखो तुम्हारे पास कुछ कैटेगरिकल डेटा है, अगर तुम इसका लीनियर रिग्रेशन में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो इनएक्यूरेट होगा, एग्जैक्टली नहीं बनेगा। इसलिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा जेंडर कॉलम है ना, इसको मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे, यूजिंग लेबल एनकोडर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एसके लर्न, ये तुम्हें ऑलरेडी आना चाहिए, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं पता तो पीछे वीडियो विजिट करो। आई गेस मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया हुआ है इसका मतलब क्या है। मैं लेबल एनकोडर इंस्टेंस बना दिया, उसके बाद लेबल एनकोडर डीएफ ऑफ जेंडर कैंसिल, क्या हो रहा है इसको, जेंडर इज इक्वल टू फिर ट्रांसफॉर्म डीएफ ऑफ जेंडर। ठीक है भाई, अब हम डीएफ देखे तो मेरे पास 0 और 1 के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, जो कि 1 जो है मेरा रिप्रेजेंट करा रहा है मेल और 0 जो है मेरा रिप्रेजेंट करा रहा है फीमेल। ठीक है, नो ऑफेंस, ओके। या सो नाउ अब हमें क्या करना है, डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, आउटलायर्स तुम फिर से इसमें से रिमूव कर सकते हो, बट मैं इसमें नहीं कर रहा, पीछे मैंने दिखाया कैसे करना, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डेटा क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ मेरे इसमें नल वैल्यूज तो नहीं है। ठीक है, तो नल वैल्यूज नहीं है, डेटा क्लीन है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने सबसे पहले मेरे को क्या करना होता था, डेटा सेट को स्प्लिट करूंगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, उससे भी पहले मुझे क्या करना होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करने होते थे। तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक तो मेरा जेंडर, मैं ले लेता हूँ एज, और मैं ले ले रहा हूँ एस्टिमेटेड सैलरी। ठीक है, इन सब के बेसिस पे मैं अपना प्रेडिक्ट जो करने वाला हूँ वो है कि उसने कितना परचेज किया। ठीक है, जेंडर एज और एस्टिमेटेड सैलरी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि मेरे जो पर्सन है उसने, मतलब जो पर्सन है मेल या फीमेल, उसने कितना परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज, ठीक है, वाई प्रिंट करूँ तो ये देखो परचेज का आ गया। ठीक है, तो ये मेरे मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है डेटा को। तो कहाँ कैसे हम स्प्लिट कर देते हैं, तुम्हें ये याद है कि नहीं है मुझे नहीं याद, बट मेरे को याद है कि क्या होता था। एसक्यूएल के अंदर मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल है, उधर से मेरे को इंपोर्ट करना है किसको, दैट इज वी हैव टू इंपोर्ट आर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। भूल गए हो तो रिवाइज करो। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन, उसके बाद मेरे को क्या करना है, चार बनाने पड़ेंगे। एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, क्या दे रहा है, चेंज ऑन डिस्क सिंस द लास्ट टाइम इट वाज ओपन और सेव्ड, यू वांट टू ओवरराइट, यस ओवरराइट कर दो। ठीक है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, चार में स्प्लिट कर दिया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, दो वैल्यू दे दी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दे दिया, और टेस्ट साइज इस बार में देता हूँ 0.2 दे देता हूँ। ठीक है, और रन कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास हो गया। अब मुझे करना है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर किसका, इस एक्सट्रेन एक्सटेस्ट का, ना कि उस फीचर्स का। ठीक है, तो एक्सट्रेन सबसे पहले फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल आई एम इम्पोर्टिंग मेन मैक्स स्केलर। तो स्केलर इज इक्वल टू मेन मैक्स स्केलर। ठीक है, फिर स्केलर डॉट, सबसे पहले एक्स टेस्ट का करते हैं, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। मैं चाहता तो मैं तुम्हें सिर्फ उसमें पिछले वाले में ही करके दिखा सकता था, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हें रिवाइज हो जाए और तुम प्रैक्टिस कर सको, तुम देखो कि मैं स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है वो। ठीक है, तो
मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने इनको ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मॉडल, तो मैंने क्या बोला था, एसके लर्न के अंदर ही मेरे पास लीनियर मॉडल जो है, उसके अंदर ही मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है। तो मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ इंस्टेंस उसका। तो लीनियर मॉडल जो है उसके अंदर मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, आई गेस नहीं है तो उसके बाद, अच्छा हाँ वो दूसरे वाले में था, राइट। तो मॉडल मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मुझे मॉडल को ट्रेन करना है, तो मॉडल डॉट फिट क्या करना पड़ेगा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है, मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है, सेम स्टेप्स क्या कर रहा था मैं, वाई प्रेडिक्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, देख रहे हो तुम स्टेप सेम कर रहा हूँ मैं, दैट इज एक्स टेस्ट के बेसिस पे, बिकॉज मैं वहाँ पे मिस्टेक कर रहा था पिछले वाले में कि मैंने वाई टेस्ट दे दिया था, मेरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रेडिक्ट करवाना उसको, ठीक है। प्रेडिक्ट करा दिया, फिर मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ठीक है, स्कैटर प्लॉट। तो पी एल टी डॉट स्कैटर वाई प्रेडिक्ट, और दो चीज़ें आनी है यहाँ पे, वाई प्रेडिक्ट वाई टेस्ट, ठीक है। तो मेरा ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो, क्योंकि मेरे पास ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बिकॉज देखो जीरो और वन, मैंने बोला था ना दो ही वैल्यूज होती है, जीरो और वन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, ठीक है। इधर ट्रू फॉल्स मेल फीमेल, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो था मैंने वो क्या लिया था, परचेज। परचेज का था मेरा एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था, जिसमें दो ही चीज़ थे, ठीक है, दो चीज़ें थी, जीरो और वन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बना है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे अपने मैंने मॉडल को प्रेडिक्ट भी करा दिया, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, आई हैव टू क्रिएट माई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एंड मुझे टी पी टी एन एफ पी एफ एन और प्रिसीशन वगैरह पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने जो तुम्हें समझाया स्टार्टिंग में वो तुम्हारा कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे, एसके लर्न के अंदर तुम्हारे पास मैट्रिक्स करके मॉड्यूल है, ठीक है, मैट्रिक्स याद रखने नाम ये, उधर से मुझे इंपोर्ट करना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले को, बिकॉज हमें डिस्प्ले भी करवानी है, ठीक है। ये दो इंपोर्ट करा दिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर है, याद रखना, इसके लर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मैक्सिमम जगह तुम्हें यूज़ कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तुम्हें इनबिल्ट अपनी चीज़ें दे रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाऊंगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, उसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, एक मेरा एक्चुअल वैल्यू और मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पहले एक्चुअल आता है ना कि प्रिडिक्टेड आता है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, अब तुम्हें निकालना है दैट इज, अब मैं अगर प्रिंट करूँ अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि देगा, हाँ ये मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। इसमें ये देखो टी ए जो है ये क्या है, ये यही है जो टी पी टी एन एफ पी एफ एन है ना, ये टू डी ये वही बनाई है इसने, देखो। अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाऊँ अपने प्रीवियस पेज पे लेके, तो ये क्या है, टी एन है, एफ एन एफ पी एफ एन टी एन एफ एन, ये ट्रू है बाकी फॉल्स, और ये पॉजिटिव है, सॉरी माई मिस्टेक, पहले गलत बता दिया, हाँ येस येस था तो पॉजिटिव एंड ट्रू, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव है, टी एन टी पी एफ एन एफ पी, ठीक है। चलो देखते हैं अब, ये बता रहा है, ये बता रहा है दैट इज ये वाला टी एन टी पी एफ एन एफ पी, छोटा नहीं हो रहा, जो 39 है ये बेसिकली टी एन बता रहा है, 21 टी पी एफ एन 19 एफ पी वन, ठीक है। अब हमें देखनी है मैट्रिक्स को, हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, टी एन टी पी एफ एन और एफ पी। तो देखो तुम्हारे जो मैट्रिक्स है ना उसी के डायमेंशन तुम्हें देने हैं, टी एन मैंने क्या बोला था 39 वाला है, ठीक है। तो जीरो जीरो, देख रहे हो कितना ईजी है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा टीपी, टीपी क्या था, वन वन, कॉलम वन रो वन, ठीक है। देन एफ एन, एफ एन क्या था मेरा, सी एम का जीरो वन जीरो, ठीक है, देख रहे हो। और एफ पी क्या था मेरा, दैट इज जीरो वन। एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको कॉपी करके, एक बार अपने उधर जाते हैं और देखते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। टी एन एस जीरो जीरो, यस जीरो जीरो, एफ पी इज जीरो वन, एफ पी जीरो वन, यस। ये एफ एन है, एफ एन इज वन जीरो, यस वन जीरो, एंड टी पी इज वन वन, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, समझ रहे हो कैसे करना है। अब अपने को प्रिंट करना है इनको वैल्यूज को, वैल्यूज तो वैसे तो मैं दिख ही रही है 39 119, बट फिर भी प्रिंट करना है। तो टी पी
तो टीपी दोगे। सिमिलरली मैं कॉपी करता हूँ इसको, टीपी टीएन एफपी एफएन, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा एन, यहाँ मैं दूंगा एफ, यहाँ मैं दूंगा एफ एन, ठीक है। प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले करानी है, तो कैसे कराते हैं? ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ना, ये तुम्हारा एक, इसका सबसे पहले तुम्हें एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंस बना दो और यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले लिख दो और इसमें अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो तुमने ऊपर क्रिएट किया वो पास कर दो, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब मुझे क्या करना है, प्लॉट करना, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कन्फ्यूजन, ये कन्फिग नहीं है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कन्फ्यू डिस्क कर देते हैं, कन्फ्यू डिस्क डॉट प्लॉट, कन्फ्यू डिस्क डॉट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने रन नहीं किया, तो देखो तुम्हारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेड लेवल भी दे रहा है और ट्रू लेवल दिखा रहा है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, एक्यूरेट लेवल और प्रेडिक्टेड, समझ रहे हो? तो अब तो लाइक कर दो ब्रो। तो उसके बाद अब तुम्हें निकालनी है दैट इज प्रिसीशन, एक्यूरेसी, एरर रेट और लास्ट में तुम्हें निकालना है दैट इज अपना क्या बच गया भाई, रिकॉल। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, दो तरीके एक्यूरेसी निकालने के। पहला मैंने बताया था एक्यूरेसी स्कोर, तुम्हारे एसके लर्न के अंदर आई थिंक मैट्रिक्स में ही होता है वो। मैट्रिक्स के अंदर तुम्हें इंपोर्ट करना है दैट इज एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर करके। हाँ मैट्रिक्स के अंदर है, याद रखना ना, प्री प्रोसेसिंग में नहीं, मैट्रिक्स के अंदर एक्यूरेसी स्कोर इनबिल्ट है। और तुम अगर प्रिंट करोगे एक्यूरेसी नहीं, तुम सबसे पहले एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर करके ऐसे लिखो और फिर प्रिंट करो अपना एक्यूरेसी। तो देखो नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हो गई। अब मैं प्रिंट अगर करूँ एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर निकालना है, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर किसका निकालना है? हाँ, तो एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड का, तो 0.75 एक्यूरेसी आ रही है अपनी, नॉट बैड। ओके, तो सेम तरीका तुम या फिर एक्यूरेसी स्कोर में तुम्हारा जो टेस्ट और प्रेडिक्टेड दोनों दोगे, ठीक है। अब मैंने जो तरीका बताया था फॉर्मूला, वो तुम्हें याद रखना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर तुमसे वही पूछेगा। दैट इज मैंने क्या बताया था, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, और मैंने बताया था प्रिंट करने का एक्यूरेसी। तो देखो सेम आंसर आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हो तुम, एक्यूरेसी तो ये तुम्हारी एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला था एरर रेट का फॉर्मूला, याद है किसी को? है तो कमेंट में लिख के बताओ। तो एरर रेट का फॉर्मूला है 1 - एक्यूरेसी, और मैं अगर प्रिंट करूँ अपने एरर रेट को, जो कि मेरा आने वाला है 0.25, तो देखो 0.25 मेरा एरर रेट आ गया। अब मुझे निकालना है दैट इज प्रिसीशन। प्रिसीशन कैसे निकालते हैं भैया? प्रिसीशन सिंपल है भाई, क्या मैंने बोला था, प्रिसीशन का फॉर्मूला होता था इट इज़ ट्रू पॉजिटिव अमंग डिवाइडेड बाय ऑल पॉजिटिव्स, टीपी प्लस एफपी, और फिर मैं प्रिंट कर देता था प्रिसीशन अपना। तो ये प्रिसीशन आ रहा है, अच्छा प्रिसीशन आ रहा है। रिकॉल निकालना है, रिकॉल का फॉर्मूला क्या था भैया? रिकॉल का फॉर्मूला तो भूल गया मैं, बताऊँ? टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन, नॉट ऑल पॉजिटिव्स, एक नेगेटिव आएगा। और मैं अगर प्रिंट कराऊँ अपने रिकॉल को, तो देखो 0.525 मेरे पास रिकॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एंटायर असाइनमेंट नंबर 5, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप सो मैं अच्छे से समझ आ चुका है। तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है भाई, ताकि मैं आगे और प्लेलिस्ट बनाऊँ, तुम्हारी ही हेल्प हो, और साथ में मैं अभी तो सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।